हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच और मैं लेके आता हूं आपके लिए टाइम टू टाइम नई से नई जानकारी। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं और नई नई चीजें सीख के आप अपनी जो रूटीन की लैंग्वेज है, जो अपनी फ्लुएंसी है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा वर्ड है इंग्लिश का एज। फाइन, जैसे हम बोलते हैं अक्सर, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। तो आई मीन टू से कि जितना आप इनपुट दोगे, ठीक है, उतना ही आपके उसके बदले में आउटपुट मिलेगा। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना सीखोगे, हाथ में कॉपी पेन रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने अंदर का डर दूर कीजिए, तो डेफिनेटली आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं एज से ही स्टार्ट कर रहा हूं, पर ये एक छोटा सा एज वर्ड, एज ए कंजंक्शन जो यूज होता है, आप जानते हैं कि इसके साथ 15 ऐसे और जो कंजंक्शन वर्ड्स जो है उनको यूज किया जा सकता है। जब ये डिफरेंट वर्ड्स के साथ जुड़ता है तो उसका कुछ और मीनिंग हो जाता है। तो मैं सबसे पहले वो जो 15 वर्ड्स हैं जो आपको ऑन बोर्ड दिखाए हैं, उनकी साथ में मैंने हिंदी भी लिखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं और उनको समझने में मुश्किल ना आए। तो मैं इनके ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे वर्ड्स के जो हिंदी मीनिंग है पहले वो आप सीख लीजिए। जैसे सबसे पहले मेरे पास एज है, एज मतलब जैसा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इट केम एज ए शॉक, मुझे झटके की जैसा लगा। फाइन, कि मेरे को आने थे 90%, आए 63%, ठीक है। तो जैसा, ओके। इसी तरह हमारे पास एज लॉन्ग एज, पहले सारा हिंदी में क्लियर कर लीजिए, पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग बोलते हैं मेजर सर हम प्रैक्टिस किसके साथ करें, सेंटेंस कहां से लाएं। तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेंटेंस भी ढूंढ के लाता हूं। उनको मैंने आज बोर्ड में उनकी इंग्लिश लिखी है। हम एक एक वर्ड के साथ में हिंदी भी सीखेंगे और अभ्यास भी करेंगे और इनको रूटीन में लाने की कोशिश भी करेंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप उनके ऊपर जो है प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप इसको सीख पाएंगे। ये ऐसी कंजंक्शन है। और एक और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो आईलेट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हमारे पास इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडीज के लिए, उनको अक्सर स्पीकिंग क्यू कार्ड में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये जो आपको कंजंक्शन है आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मैं कुछ क्यू कार्ड्स भी कभी लेके टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें मैं एज का इस्तेमाल आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करके अपनी फ्लुएंसी को लगातार बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं, लेकिन आज मैंने एज को लिया और उसके साथ होने वाले 14-15 जो यूजेस हैं एज के, वो पूरा डिटेल में बताया। तो पहले मैं हिंदी वर्ड्स की जो आपको जानकारी दे रहा हूं, वो ध्यान से सभी स्टूडेंट इस तरफ फोकस कीजिए। जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन है, उनको मैं ये कहूंगा जो अपने घर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखें और कॉपी पेन हाथ में रखें और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। तो सबसे पहले एज था, उसके बाद एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक मैं यहां हूं तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब तक बारिश नहीं हो रही हम पार्क जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, वी कैन गो टू द पार्क एज लॉन्ग एज इट इज नॉट रेनिंग। जब तक बारिश नहीं हो रही है हम पार्क जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एज फॉर एज, जहां तक, ठीक है। वो गेट तक चला, ठीक है कि नहीं। तो अब एक सॉन्ग भी हिंदी का, चलो सजना जहां तक घटा चले। तो यहाँ पर क्या है, ही वॉक्ड एज फॉर एज। अब हमें घटा में मतलब उस तरफ नहीं जाना है, हम यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। ही वॉक्ड एज फॉर एज द गेट, वो गेट तक चला। कहां तक चला, जहां तक गेट था। उसके बाद रुक गया कि अब मैं यहां से बाय कार जाऊंगा या मैं पैदल नहीं चल सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मतलब एज इट इज। हम कोई चीज किसी को देते हैं, उसको बोलते हैं भाई जैसे मैं तेरे को दे रहा हूं वैसे मुझे वापस चाहिए। जैसे मैं बोलूं पुलकित, ये मैं आपको पेन दे तो रहा हूं, पर इसको ऐसा जो वापस लेके आना, खराब मत करना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। या मैं आपको अपना कमरा दे तो रहा हूं, आप सो जाओ, लेकिन सुबह मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे बेडशीट, ऐसे ही अलमीरा, ऐसे हर चीज मुझे ऐसे चाहिए। तो एज इट इज का मतलब ऐसे की ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। डोंट, यहां पर एग्जांपल मैंने कुछ और लिया है, उसको भी आप फॉलो कर लें। डोंट शट द डोर, इट्स ऑलराइट एज इट इज। कि मान लो कोई बंदा आ रहा था अंदर, उसे आपने उसको बोला वो दरवाजा बंद करने लगा, तो आपने कहा दरवाजा बंद मत करना, इसको ऐसे ही जैसे ये खुला हुआ है ऐसे ही खुला रहने दो, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो बार बार उठना पड़ेगा, ठीक है। तो आई वांट द डोर एज इट इज, जैसे है, ओपन है तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे मैंने कॉपी, नोटबुक, पेन, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, लाइफ में आप इसको यूज करें, बहुत अच्छा शब्द है एज वेल एज, ठीक है। तो जैसे मान लो एक साथ हम दो लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कि मैंने मान लो एक बर्थडे पार्टी रखी, तो मैंने कहा मैंने उसको भी बुलाया और उसको भी बुलाया। जैसे मान लो यहाँ पे दो मैंने नाम लिए हैं, आर्टिफिशियल नेम कोई भी ले सकते हैं, जिल एंड केट, कि मैंने कहा मतलब शी हैज इनवाइटेड जिल एज वेल एज केट, उसने जिल को भी बुलाया और केट को भी बुलाया, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई हैव इनवाइटेड Rahul as well as Gauri. I have invited Rahul as well as Pari. I have invited Rahul as well as Pulkit. तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब एंड को इंडिकेट कर रहा है।
ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एज मच एज। ठीक है, जैसे कोई चीज आपको इक्वली पसंद हो कि मुझे पिज्जा भी उतना पसंद है जितना पास्ता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए बोर्ड पे ध्यान से कि आई लाइक पिज्जा एज मच एज आई लाइक पास्ता। आई लाइक पिज्जा एज मच एज आई लाइक पास्ता। ठीक है, उतना ही पसंद है जितना मुझे पास्ता पिज्जा थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एज दो या एज इफ। ठीक है, मानना, जैसे मानोगी वो ऐसे मानता है यार कि वैसे करोड़पति हो, है ना, खाने को है नहीं, है ना। शो मतलब एज इफ, मतलब ऐसे मान के कई तरीके हैं इसको यूज करने के। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे कि एज इफ, मानो कि जैसे कि शी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल। तो उसने मतलब वो ऐसे लिप्स हिलाती है जैसे मतलब मुस्कुरा रही हो, एक्चुअल में मुस्कुरा नहीं रही होती। मानो मतलब कि जैसे मुस्कुरा, मैं ऐसे लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, एज मानो कि वो मुस्कुरा रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, खूब भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और मीनिंग आज अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एज ऑफ नाउ। कहता है अभी के लिए आप जा सकते हो, यू आर फ्री एज ऑफ नाउ। ठीक है, या मैं कहता हूं अभी के लिए मैं ये नहीं कर सकता, बाद में कर दूंगा। कहता अभी मैं बिजी हूं टीवी देखने में, या अभी मैं लिखने में या पढ़ने में। किसी ने कहा कि यार ये वाला काम कर लो, कहता अभी के लिए मैं ये नहीं कर सकता, आई एम राइट नाउ बिजी। ओके, तो इस तरह से लिखा है एज ऑफ नाउ आई विल नॉट डू इट, अभी के लिए मैं ये नहीं करूंगा, मतलब इस टाइम के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट एज। कहते जैसे ही। ठीक है, मैं मान लो शिमला गया, मुझे उम्मीद थी कि वहां बर्फ पड़ेगी। ठीक है, और मैं मेरे सर के पास पढ़ने के लिए गया, मुझे उम्मीद थी कि हाँ भी बहुत बढ़िया मुझे पढ़ने को मिलेगा, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो वैसा ही मिला, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मिला। तो इट इज जस्ट एज आई इमेजिन। ये कहता है ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा। ठीक है, जस्ट एज इमेजिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एज सुन एज। कहता जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, मेरी चिट्ठी का जवाब देना, जितनी जल्दी हो सके वहां पे पहुंच जाना। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ये काम खत्म कर लेना। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो एज सुन एज यहां पर है आई अराइव, जैसे जितनी जल्दी मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, आई फेल्ट बिलोंग देयर, कि मैं यहीं से संबंध रखता हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। ठीक है, कहता है हमेशा की तरह उसने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमेशा की तरह राहुल ने बहुत अच्छी स्पीच दी। हमेशा की तरह राहुल ने बहुत अच्छी स्पीच दी। हमेशा की तरह राहुल ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। हमेशा की तरह जैसे वो करता है, सबको उम्मीद होती है कि मान लो युवा फर्स्ट प्राइज लाएगा, तो उसने फर्स्ट प्राइज वाली स्पीच दी पहले की तरह, हमेशा की तरह। ठीक है, जैसे वो करता था। एज ऑलवेज शी वाज देयर टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड। ठीक है, वो हमेशा की तरह मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने को जो है वो तैयार थी। ठीक है, शी वाज देयर टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड। ओके, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है एज यूजुअल, पहले की तरह। ठीक है, ओके, कहता लाइफ बिकम्स एज यूजुअल इफ यू गो फॉर, मतलब सपोज आप बीमार हो गए लेकिन आपने बाद में मेडिकेशन लिया और पहले की तरह ठीक हो गए। ठीक है, तो वो कहता है कि वो बीमार था पर वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ही इज फिट एज यूजुअल। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, विद मेडिकेशन लाइफ एट होम गोज ऑन एज यूजुअल, पहले की तरह हो जाती है, रूटीन आई मीन टू से यहां पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एज वेल। जैसे आल्सो के लिए यूज करते हैं बी, एज वेल का मतलब बी। कहता है मतलब ही स्पीक्स हिंदी एज वेल इंग्लिश। ठीक है, वो ही स्पीक्स हिंदी एज वेल इंग्लिश, वो हिंदी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, मतलब उसको दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो एज वेल मतलब दोनों, आल्सो, फाइन, बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एज पर रिक्वेस्ट। ठीक है, आपके अनुरोध पर। जैसे मैं आपने कहो कि सर मैंने आपके अनुरोध पर आज पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया है, या मैंने आज इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो या मैंने आपकी रिपोर्ट अटैच कर दी है। डॉक्टर कहता है कि आपने जो बोला था आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने आपकी फाइल में आपकी रिपोर्ट अटैच कर दी है। तो एज पर रिक्वेस्ट, एज पर यूर रिक्वेस्ट। ओके, एज पर रिक्वेस्ट मतलब आपके अनुरोध पर, आपकी प्रार्थना पर, आपके कहने पर। आई हैव अटैच्ड द रिपोर्ट एज पर यूर रिक्वेस्ट, मैंने रिपोर्ट आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार अटैच कर दी है। तो ये सीखिए आपने डिफरेंट वर्ड्स। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, जैसे सिंपल वर्ड है एज मतलब जैसे, एज लॉन्ग एज जब तक, एज पर एज जहां तक, एज इट इज जैसे का तैसा, एज वेल एज साथ ही साथ, एज मच एज जितना की। पहले आपके हिंदी मीनिंग क्लियर कीजिए ताकि आपको कंजंक्शन को यूज करने में कभी प्रॉब्लम ना आए। एज इफ, क्योंकि मैं सेंटेंसेस के साथ और वीडियो बनाऊंगा इनको इंडिविजुअल लेके। ठीक है, एक वीडियो में इतना सिखाना आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैं और आपके साथ बहुत वीडियो लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी जरूर।
एज इफ मतलब मानो कि, ठीक है, वैसे शो करना कि मानो कि ऐसा है। एज ऑफ नो अभी के लिए, जस्ट एज जिस प्रकार या जैसे ही, एज सुन एज जितनी जल्दी, एज ऑलवेज हमेशा की तरह, एज यूजुअल हमेशा की तरह, फाइन, ओके, एज वेल एज साथ ही, एज पर रिक्वेस्ट मतलब आपके अनुरोध पर, ठीक है। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से आप एज को एक मैजिकल वर्ड लेके 15 डिफरेंट कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। आपको और ऐसी जानकारी चाहिए, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय मेजर साहब पे जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसीलिए मैं बोलता हूं, भगाना इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर साहब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।